दोस्तों, तो आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के बागी गांव में, जो कि शिमला से थोड़ी सी आगे है। कुल मिला के 2 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो आज हम जाएंगे माता कोट काली के मंदिर में, जो कि बहुत ही चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है। लेकिन उससे पहले यहाँ का कुछ व्यू देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये रहा यहाँ का व्यू। यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हर तरफ शांति का माहौल है और यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं है, जैसे कि शहरी इलाकों में होता है। यहाँ पर आपको अलग अलग पहाड़ी पर अलग अलग मौसम देखने को मिलेगा। जैसे कि इस पहाड़ी पर धूप निकली हुई है और उसके साथ ही यहाँ दूसरी पहाड़ी पर सामने वाली में थोड़ा मतलब कि ठंडा मौसम हुआ पड़ा है। तो अगर आप भी भीड़ भाड़ इलाके से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। शांति का माहौल है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स भी मिलेगा। तो अब हम पहुँच गए हैं माता कोट काली के मंदिर में। जैसा कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर या फिर देवी देवता की प्रतिमा के आगे घंटी ज़रूर लगी होती है। लेकिन क्या आपको इसका रीज़न पता है? तो घंटी बजाने के 2 कारण होते हैं मेरी नज़र में। तो पहला तो ये, जब आप घंटी बजाते हैं तो इससे आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और दूसरा ये, भगवान के आगे आपकी अटेंडेंस लग जाती है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी जरूर बजानी चाहिए। तो चलिए माँ कोट काली के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बोले जय माता कोट काली। तो ये रही हमारी प्यारी सी मैया कोट काली। यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया? यहाँ जो हमारी देवी मैया है वो हंसते हुए रूप में है, सौम्य रूप में है। तो मैया के दर्शन हो गए। अब आपको मंदिर के बाहर का कुछ व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर 12 महीने मौसम ठंडा ही रहता है और बिगड़ने में भी देर नहीं लगती है ज़्यादातर। और जो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने व्यू दिखाया था उसमें मौसम ख़राब नहीं था, बल्कि साफ़ था टोटली मौसम। इसलिए यहाँ का मौसम बदलने में देर नहीं लगती ज़्यादा। यहाँ का मौसम अपरिचित की फिल्म की तरह ही बदलता रहता है। इसलिए जब भी आप यहाँ पर अगर आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए, गर्म कपड़ों के साथ आए। आखिर हमने क्यों बोला था कि ये मंदिर चमत्कारिक और दिव्य है? क्योंकि जो महाकाली माँ का रूप होता है वो क्रोध अवस्था में होता है और क्रोध के कारण उनकी जीभ बाहर निकली होती है। लेकिन जो यहाँ पर माँ कोट काली का स्वरूप है वो महाकाली का ही ऑपोजिट रूप है, जो कि एक सौम्य रूप है और हंसता हुआ रूप है। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में हमेशा दुपट्टा ओढ़कर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, आज के समय में लोग अधिकार करते हैं, लेकिन इसके पीछे का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जब आप मंदिर में या फिर पूजा पाठ करते समय सिर पर कपड़ा ढकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए है ये बात। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और फिर वो आपके शरीर में दोबारा प्रवेश न कर जाए, इसके लिए सिर पर कोई ना कोई कपड़ा ढका जाता है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है। पहला तो ये है, इसका हाल ही में निर्माण हुआ है, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। उसके दर्शन हम अभी आपको करवाएंगे बाद में। कहा जाता है कि जहाँ पर भी मतलब शिवलिंग के साथ नंदी बैल जी की भी प्रतिमा होती है तो वहाँ पर साक्षात भगवान शिव का भी वास होता है। और जब आप नंदी बैल के कानों में कुछ बोलते हैं तो वो आपकी मनोकामना को भगवान शिव तक ले जाते हैं, जो कि पूरी होने में सफल होती है। माँ कोट काली की मर्जी से इस मंदिर में कोई पंडित तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कई समय से ये साधु जी महाराज यहाँ पर आकर रहते हैं और यहाँ की साफ सफाई और पूजा पाठ का भी ध्यान रखते हैं। ये है मंदिर का शिवालय। माता कोट काली के दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन के बिना माँ कोट काली के दर्शन भी अधूरे हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस मंदिर में 2 शिवालय है, तो ये दूसरे वाला शिवालय है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ का शिवलिंग भी काफ़ी प्राचीन है। और जहाँ पर मतलब प्राचीन मंदिरों में बहुत ही कम लोगों का आना जाना भी होता है और ऐसे मंदिर काफ़ी एकांत होते हैं। तो जो भी एकांत मंदिर होगा, कम लोगों का आना जाना होगा, मतलब कम लोगों का, तो वहाँ पर साक्षात देवी देवता का वास तो हमेशा होता ही होता है। लेकिन जिस स्थान पर मंदिरों के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, भीड़ वगैरह होती है, मतलब क्राउड होता है और भेदभाव होता है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी यानी कि दैवी शक्ति का निवास नहीं रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं घर की ओर और अब हम वापस आएंगे यहाँ पर रात को, क्योंकि रात को यहाँ पर कीर्तन भी है 8 से 12 बजे तक।
गांव का इलाका है, इसलिए यहाँ की मार्केट भी छोटी है। हमने यहाँ से मार्केट से कुछ सामान लेना था, इसलिए पहले यहाँ से कुछ सामान लेते हैं। तो ये है रिंकी दीदी दुकान। अब हमारी माता जी यहाँ से दही का कप लेने के लिए जा रही है। नहीं, उसको गोभी ले। अब घर से बाहर आ ही गए हैं तो थोड़ी और आगे भी घुमाते हैं। यहाँ पर ये जंगली फूल उग रहे हैं। चलो अब हम आपको यहाँ की एप्पल वैली दिखाएंगे। यहाँ पर हर जगह मतलब सेब के पेड़ ही पेड़ मिलेंगे आपको। और साथ ही ये जो गांव है, ये बागी गांव, ये एप्पल वैली के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सेब के बड़े बड़े बाग और वहाँ होने वाली तुड़ान भी दिखाऊंगी। ये रहा मेरा प्यारा सा पेट ऑस्कर। और अब हम रात को फिर वापस आएंगे मंदिर में। तो दोस्तों रात के 8 बज गए हैं और अब हम मंदिर में आए हैं। यहाँ पहले से कीर्तन चालू है। देखिए कैसे छोटा सा बच्चा नाच रहा है। ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा खुशी तो इसी को ही हो रही है। तेरा शाम देखा मंदिर में कीर्तन के कारण मंदिर की साज सज्जा भी कर रखी है। यहाँ कीर्तन में ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है और वैसे भी गांव का इलाका है तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी कम ही है। फाइनली जिसकी मैं वेट कर रही थी, चाय का प्याला तो आ ही गया है। सच में यहाँ तो बहुत ही ठंड लग रही थी। शुक्र है चाय तो मिली। मेरी मम्मी को रात के समय चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए चाय वो बस कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे आधी चाय तो ले ही ली। चलो कीर्तन तो चलता ही रहेगा और एक छोटी सी बच्ची भी बार बार आकर नाचती रहेगी। इसको थोड़ा स्पीड में करके देखते हैं। तो रात के बज गए हैं 9 और हमें यहाँ पर आए हुए 1.5 घंटा हो गया है। तो अब हम घर की ओर चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो गई है यहाँ के हिसाब से। तो कीर्तन तो रात के 12 बजे तक चलता ही रहेगा, लेकिन हमारा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है पहाड़ी पर, इसलिए हम जल्दी ही जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री जगन्नाथ।